चलिए भाई, आप सभी दोस्तों एवं भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 रैखिक असमीका की सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन को बारी बारी से उठाएंगे, आपको समझाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, हम आपकी उस दिक्कत को भी रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल है, तो निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विमीय तल में निरूपित कीजिए। तो इसमें देखिए पहला सवाल आपको दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है दोस्तों x + y < 5। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, पहले स्टेप पे आपको काम क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको खींचना है। ठीक है, कैसे आप करेंगे, तो पहला काम असमीका का जो चिन्ह है, मतलब जो लेस देन का सिंबल है, उसको हटा के बराबर का लगा दीजिए 5। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब एक बॉक्स बना लीजिए, इसमें आप क्या करिए, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या कर दीजिए, x को 0 भर दीजिए। तो जब आप x को 0 भर देंगे तो फिर क्या बचेगा, y का मान 5 बचेगा। अब इसी तरह एक बार अब आप इसके अंदर दूसरी बार क्या करेंगे, अब की बार आप y का मान 0 भर दीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो जब y 0 कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 5। ठीक, अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ले जाकर निर्देशांक तल पे दिखाइए। ठीक है, निर्देशांक तल कैसे बनाएंगे, देखिए ये निर्देशांक तल हो गया, ये अपना x एक्सिस और ये अपना y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए x का मान यहाँ पे आप क्या रख रहे हैं भाई, 0,5। क्या रख रहे हैं, 0,5। ये देखिए, ठीक, मतलब सॉरी, पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 0,5, मतलब x का मान 0, y का मान 5, तो यहाँ दिखा दिया। और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो 5,0 है, क्या है, 5,0, x का मान 5, y का मान 0। तो x का मान 5 यहाँ हो गया और y का मान 0 हो गया, 5,0, इस तरह से। अब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गया। तो स्टेप नंबर 1 पे आपको इतना काम करना है। ठीक है ना, और इस इक्वेशन का जो क्या है, ये मतलब जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, x + y = 5। इतना काम आपको स्टेप नंबर 1 में कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है, मतलब आपको जो भी असमीका दी गई है उसको हटा के बराबर का चिन्ह लगा दिया करो। और फिर कक्षा 10 में आपने ये बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कक्षा 10 वाली विधि है, ये काम आप वहाँ से कर लेंगे। क्लियर, इसके बाद आप देखिए क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। अब आप आ जाइए सीधे सीधे स्टेप नंबर 2 की ओर। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हैं, आप देखते हैं मूल बिंदु किधर है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे मूल बिंदु किधर है। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु आपका रेखा के नीचे है, ये जो रेखा है, ये पूरी पूरी लाइन आपको दिख रही है x + y = 5 की, इसके नीचे तरफ अगर आप देखें तो मूल बिंदु स्थित है नीचे तरफ, 0,0। अब आप ये चीज़ चेक कर लीजिए, 0,0 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x + y < 5, यही तो असमीका आपको दी गई है। अब आप इसके अंदर 0,0 को भर दीजिए। तो 0,0 को जब आप भरेंगे तो x का मान 0, y का मान 0 < 5, तो 0 + 0 0 < 5, ये एकदम सही है। 0 जो है वो 5 से छोटा होता है, मतलब 0 इज़ < 5, एकदम करेक्ट। मतलब ये असमीका जो है वो संतुष्ट हो गई, कहाँ पे, 0,0 से, मूल बिंदु से। अब देखो इसका मतलब रेखा के नीचे की तरफ जब हमने बिंदु लिया, रेखा के नीचे की तरफ जब हमने बिंदु लिया तो उसने क्या किया, इसको संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब रेखा के नीचे जितने भी बिंदु स्थित हैं, जितने भी बिंदु रेखा के नीचे स्थित हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स देखिए इसके अंदर, इसके नीचे क्या है स्थित है, वो सब के सब क्या करेंगे, असमीका को संतुष्ट करेंगे, इसलिए ये इसके हल क्षेत्र के अंदर माने जाएंगे। क्लियर, अब बात आती है कि इसके बाद ये भी चेक कर लीजिए कि रेखा के ऊपर, मतलब रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं, क्या वो सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए आपको ये देखना है, अब आप इसमें ये चीज़ चेक करिए कि x + y, देखिए केवल क्या लगा हुआ है, <5, केवल <5 लगा हुआ है। यहाँ अगर = लगा होता, अगर ऐसा लिखा होता, तब रेखा पर स्थिति है, जैसे 0,5,
5,0 इस तरह से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये भी क्या करता, असमिका को संतुष्ट करता, अगर क्या होता, इक्वल टू का सिंबल लगा होता तब, लेकिन लगा तो है नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जितने भी बिंदु स्थित हैं वे सब संतुष्ट करेंगे। अतः यहाँ पर आप जरा देखिए, अतः रेखा के नीचे, नीचे का मतलब आप समझ रहे होंगे, मूल बिंदु की तरफ नीचे, ठीक है, रेखा के नीचे स्थित सभी बिंदु दी गई असमिका, ठीक है, दी गई असमिका क्या है, x + y < 5 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार असमिका का जो हल क्षेत्र है वो रेखा के नीचे की तरफ है, इसको ध्यान दीजिएगा। बात समझ आ गई आपको? तो ये आप इसको आंसर लिख देंगे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा नंबर का सवाल दिया गया है, दूसरे नंबर वाला सवाल, तो दूसरे नंबर वाला सवाल है 2x + y > 6। इसको आप बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमको दी गई असमिका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ज़रा समझिए, स्टेप नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे ज़रा समझिए। स्टेप 1, आप इसको एक रेखा के समीकरण में रिप्रेजेंट कर लेंगे, मतलब जो असमिका है इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, 2x + y = 6। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करने लगा। अब आप क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरफ x लिख लिया, एक तरफ y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ज़रा देखिए, x की वैल्यू 0 भर देंगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर x की वैल्यू 0 भरो। तो x की वैल्यू 0 भर दो। तो जैसे ही 0 भरोगे y का मान 6 हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करिए, इसी के अंदर y का मान 0 भर दीजिए। अब की बार आपने क्या किया, y का मान 0 भर दिया। तो जब आपने y का मान इसमें 0 भर दिया तो x का मान 3 आ गया। भर दो और निकाल लो x का मान सॉल्व करके, तो 3 आ गया। अब देखिए आपको दो बिंदु मिले, 0,6 और 3,0। इसी को ले जा करके आप उस पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे, मतलब वो निर्देशांक तल पे रिप्रेजेंट करिए और इसकी सहायता से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। चलिए एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम लोग। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, x एक्सिस हो गई। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब आप जरा देखिए, पहला पॉइंट क्या है, 0,6। तो 0,6 तो मानते हैं 0,6 यहाँ पर होगा। x का मान 0, y का मान 6, ठीक। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 3,0। तो x का मान 3, तो सपोज कर लीजिए x का मान 3 यहाँ पर है और y का मान 0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई आपको, ठीक। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, आपको मैं लिख देता हूँ, 2x + y = 6, ठीक। अब आप ज़रा देखिए, इस लाइन के नीचे की तरफ या फिर इस लाइन के ऊपर की तरफ, ठीक है, मूल बिंदु किधर है। जो मूल बिंदु है, स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आपका काम ये है, हल क्षेत्र देखना, ठीक है। बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था कि जो दी गई असमिका है उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, मतलब जो असमिका का चिन्ह था > का सिंबल था, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लिए, एक बार x को 0 रखा y निकला, y को 0 रखा x निकला, उससे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा। ये हमारा पूरा काम स्टेप नंबर 1 में करना है। और स्टेप नंबर 2 में ये चेक करना है कि मूल बिंदु किधर है। तो देखिए मूल बिंदु जो है वो यहाँ है 0 0, ये देखो ये 0, 0। ठीक है। अब ये जो मूल बिंदु 0, 0 है, इसको आप देखिए नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ है। तो पहला काम आप क्या करिए, 0, 0 को ले जा करके रखिए किसमें, असमिका में। तो 2x + y ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 6 है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 2 × 0 + y का मान 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो देखिए आपको क्या मिला, आपको मिला इधर पूरा 0 हो गया और 0 बड़ा है 6 से, ऐसा। तो क्या ये संतुष्ट हुआ, 0 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं हुआ ना। तो ये बात एकदम गलत है। मतलब 0, 0 मतलब नीचे की तरफ, हमने इस लाइन के नीचे की तरफ एक बिंदु लिया और उसको ले जा कर के असमिका में रखा, और उसने असमिका को सेटिस्फाई नहीं किया, संतुष्ट नहीं किया। इससे पता चलता है कि नीचे की तरफ नहीं बल्कि लाइन के ऊपर की तरफ जो भी बिंदु स्थित होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। अगर अभी 0, 0 इसको क्या करता, सेटिस्फाई कर देता, तो फिर मैं मानता कि नीचे की तरफ हल क्षेत्र है। लेकिन चूंकि 0, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ इसका क्या है, हल क्षेत्र है। क्या आप हमारी बात समझ गए हैं भैया यहाँ पे? ठीक। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ तो हल क्षेत्र है ही, अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्लियर हो गया कि ऊपर की तरफ हल क्षेत्र है। तो क्या रेखा के जो ऊपर स्थित, मतलब ऊपर की तरफ तो हो ही गया, अब रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं, जैसे ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, इसी तरह से ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, है ना। ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट्स रेखा पर भी तो स्थित हैं। क्या वो इसको सेटिस्फाई करेंगे? तो आप उसके लिए ये देखेंगे कि जो असमिका है उसमें देखिए इक्वल टू का सिंबल है, ये देखिए इक्वल लगा हुआ है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 लिखा हुआ है ना। तो इक्वल टू अगर है तो इसका मतलब रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं वो भी क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए दोनों रेखा के ऊपर वाले तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, अब रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं ये वाले, ये भी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये पूरा पूरा जो है यहाँ से लेकर के इसके ऊपर तक, जितना जहाँ तक ऊपर आप जा सकिए वो सब इसके अंदर क्या है, हल क्षेत्र का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसको लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए, इस प्रकार आप लिखेंगे, रेखा के ऊपर स्थित सभी बिंदु तथा रेखा पर स्थित, रेखा पर स्थित सभी बिंदु दी गई असमिका को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार आपको हल क्षेत्र क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्या क्या, देखो यहाँ पे पहला और दूसरा सवाल तो मैं बता ही चुका हूँ, तीसरा सवाल मैं और बता दे रहा हूँ आपको इसमें। ठीक है, तीसरा सवाल मैं इसमें आपको और बता रहा हूँ, तीसरे के बाद मैं आपको एक सवाल इसमें चौथा बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक सवाल 8वां बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर एक सवाल मैं आपको 9वां बता दे रहा हूँ और एक सवाल आपको 10वां बता दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे, वो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग चौथे सवाल को देखते हैं, ये तीसरे सवाल को, सॉरी तीसरे सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है 3x + 4y
लेस देन आर इक्वल टू 12। अब आप इसी को, इस असमीका को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, और आपका अगला काम क्या होगा, इस असमीका को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो स्टेप नंबर 1 पे आप क्या करेंगे, असमीका को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 12। ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले आपने यक्स लिया और इसमें आपने वाई लिया। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, यक्स का मान 0 भर देना है। तो यक्स का मान 0 भर दीजिए। तो देखिए यक्स का मान जैसे ही 0 भरेंगे तो 4 तियाँ 12, वाई का मान 3 आ जाएगा दोस्तों। अब एक पॉइंट आपको मिल गया, 0,3, यक्स कामा वाई 0,3 मिल गया। अब आप ज़रा देखिए y का मान 0 भर दीजिए। अब की बार आप क्या करिए, y का मान 0 भर दीजिए। तो जब y का मान 0 भरेंगे तो x का मान 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। क्लियर। तो अब आप इन 0,3 और 4,0 को निर्देशांक तल पे ले जा करके निरूपित कीजिए। देखिए ये आपकी y एक्सिस हुई, ये आपकी x एक्सिस हुई। अब आप ज़रा देखिए पहला पॉइंट आपको क्या है भैया, 0,3, मतलब x का मान 0, y का मान 3, तो ये मान लेते हैं 0,3 हमारा यहाँ पर है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है 4,0, 4,0, मतलब यक्स का मान 4 और वाई का मान 0। ये यक्स का मान 4, वाई का मान 0, तो यक्स का मान दोस्तों यहाँ पे 4 है और वाई का मान 0 है। अब दोनों को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। चलिए मान लीजिए यही है वो पॉइंट। ठीक। अब आप देखिए इस इक्वेशन का, इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको आप लिख लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर में 12। ठीक, ये इक्वेशन की लाइन हो गई, एक लाइन की इक्वेशन हो गई। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 पे आपने ये इतना काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 पे जब आपका ये काम कंप्लीट हो गया तो अब आप देखेंगे स्टेप नंबर 2 में मूल बिंदु किधर स्थित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मूल बिंदु यहाँ पे दोस्तों स्थित है वो किधर स्थित है, देखो रेखा के नीचे की तरफ। देखिए मूल बिंदु यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ 0 0, 0,0 यहाँ पर है, ये देखो 0,0, ये मूल बिंदु यहाँ स्थित है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में दोस्तों ये चेक करेंगे कि क्या ये जो नीचे की तरफ आपने जो बिंदु लिया है रेखा के 0,0, वो असमीका को संतुष्ट कर रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। तो असमीका क्या है, पहला वाला असमीका देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। तो x कितना भाई 0, और y की वैल्यू भी क्या है 0, लेस देन आर इक्वल टू 12। तो अब आप जरा देखिए यहाँ से आपको 0 0, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 बिल्कुल सही है। तो 0 12 से छोटा होता है, बिल्कुल ये असमीका संतुष्ट हो रही है। मतलब नीचे की तरफ आपने एक बिंदु लिया और उसने असमीका संतुष्ट कर दिया। तो इससे ये पता चला कि नीचे की तरफ आपका हल क्षेत्र है, रेखा के नीचे की तरफ क्या है, हल क्षेत्र है। अब सवाल आता है कि चलो रेखा के, मतलब इस रेखा के नीचे की तरफ तो स्थित सभी बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएंगे, मतलब असमीका को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो भी बिंदु हैं वो असमीका को संतुष्ट करेंगे। लेकिन अब एक चीज़ और चेक करना है, क्या असमीका में इक्वल टू का सिंबल लगा है। अगर इक्वल टू का सिंबल लगा है तो फिर रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं वो भी उसको संतुष्ट करेंगे। जरा कैसे, जरा देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4y लेस देन तो लगा ही है, लेकिन इक्वल टू लगा है। देखिए इक्वल टू का सिंबल लगा है। तो इक्वल टू के सिंबल से ये पता चला कि अब इस रेखा पर स्थित जो बिंदु है, जैसे ये 0,3 स्थित है, 4,0 स्थित है, इसी तरह अनंत बिंदु जो है, इन्फानाइट पॉइंट्स जो है, इस रेखा पर क्या है, सिचुएटेड है, स्थित है ना। और अगर ऐसा है तो ये भी इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे असमीका को। तो इस प्रकार रेखा के नीचे जो है वो हल क्षेत्र है और रेखा पर स्थित जो बिंदु है वो भी हल क्षेत्र में है। तो दोस्तों अब आपका काम है इसी चीज़ को लिखना स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में आप लिखेंगे रेखा के नीचे, रेखा के रेखा के नीचे रेखा के नीचे स्थित सभी बिंदु
ठीक है। तथा रेखा के नीचे तो सभी बिंदु स्थित जो हैं वो संतुष्ट करेंगे ही, तथा 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 रेखा पर स्थित सभी बिंदु दी गई असमिका क्या थी भैया? तो असमिका थी आपकी 3x + 4y, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 12, यही थी ना, एक बार चेक कर लीजिए। 3x + 4y लेस देन आर, हाँ ठीक है, को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका हल क्षेत्र मिल गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास चौथा नंबर का सवाल है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा सवाल है दोस्तों, कह रहे हैं y + 8, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x। तो आप क्या करेंगे, इस y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से देखिए आपको मिल क्या जाएगा, 2x - y, ठीक है, और देखिए 2x की तरफ ऐसा चिन्ह लगा हुआ है और 8 की तरफ बढ़ा है, तो ये वाला चिन्ह। तो देखिए आपको जो असमिका मिली वो क्या मिली, 2x - y लेस देन आर इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका स्टेप नंबर 1। तो कैसे स्टेप नंबर 1 को आप ज़रा देखिए करेंगे। सबसे पहला काम, आप असमिका को क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आप कक्षा 10 वाली विधि आप उपयोग कर लीजिए। x y, तो देखिए x को आप 0 करेंगे तो y का मान -8 आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसी तरीके से जब y का मान अब आप 0 भर देंगे इसके अंदर y का मान जब आप 0 रखेंगे, ठीक है, तो x का मान 4 हो जाएगा। अब आप इसको ले जा करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। कैसे करेंगे ज़रा देखिए, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई। ठीक, तो देखिए -8 कामा जो 0 है उसको लेट अस सपोज वो यहाँ पर है, तो ये आपका -8 कामा, सॉरी 0 कामा -8, सॉरी 0 कामा -8 यहाँ पर हो गया। ठीक, y एक्सिस पे आपने y का मान -8 लिया है, x का मान 0 है, तो 0 कामा -8, और x का मान अब देखिए ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला 4 कामा 0, तो x का मान 4, ठीक है, x का मान 4, ये यहाँ पर x का मान 4 हो गया और y का मान 0 हो गया। अब आप इन दोनों पॉइंट को जब मिला देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इस तरह से। क्लियर। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 2x - y बराबर में 8। ठीक है, ये इस इक्वेशन है। अब आपका काम स्टेप नंबर 2 पे वही हो गया फिर से पुनः। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे जो आपका काम है सेम वही हो गया। क्या हो गया भैया, स्टेप नंबर 2 पे अब आप ये चेक करेंगे कि जो आपका मूल बिंदु है, स्टेप नंबर 2, अब काम आपका सेम वही है भैया, मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहाँ है, देखिए मूल बिंदु 0 कामा 0 ये यहाँ है, देखिए ये यहाँ, ये 0 0 इधर है ना। तो देखिए ये रेखा के ऊपर की तरफ है ना, ये रेखा के किधर है, ऊपर की तरफ है।
ठीक है, इस साइड है। तो 0, 0 पहले रखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8। तो जब x का मान आप 0 रखोगे, y का मान 0 रखोगे, लेस देन आर इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए 0 लेस देन आर इक्वल टू 8, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब असमिका क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इस प्रकार हम लोगों को ये क्लियर हुआ कि जो इस लाइन का, ठीक है, दी गई असमिका का हल क्षेत्र है वो इस तरफ है। मूल बिंदु ने संतुष्ट कर दिया, ठीक है, 0, 0 ने सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब इस तरफ के जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे वो सब क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे असमिका को, ठीक है। अब आप जरा देखिए असमिका में एक चीज़ और है कि इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, 2x माइनस वाई लेस देन तो लगाइए, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू क्या बताता है, मतलब लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, रेखा के ऊपर, देखिए रेखा के ऊपर पहला पॉइंट ये है आपका 0, -8, दूसरा क्या है 4, 0, इसी तरह से अनंत बिंदु इसके ऊपर स्थित है, ठीक है। ये सब जो है असमिका को संतुष्ट करेंगे और इधर वाले तो करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार अब हम लोग क्या लिखेंगे, जरा देखिए भाई, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखा के ऊपर की तरफ, रेखा के ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ का मतलब है मूल बिंदु की तरफ ना, मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की ओर, ऊपर की तरफ स्थित सभी बिंदु, स्थित सभी बिंदु, स्थित सभी बिंदु, ठीक है, तथा रेखा पर स्थित सभी बिंदु, तथा रेखा पर स्थित सभी बिंदु, पर स्थित सभी बिंदु, सभी बिंदु पर स्थित सभी बिंदु दी गई असमिका, बिंदु दी गई असमिका, दी गई असमिका, कौन सी असमिका भैया, तो वो है, असमिका क्या थी आपकी, 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8 को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करते हैं। हो गया, आप चलते हैं अपनों अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना 8वां सवाल देखेंगे। देखिए 8वां सवाल क्या है भाई, 3y माइनस 5x लेस देन 30। आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए कैसे, -5x प्लस 3y लेस देन 30। अब आप माइनस से अगर आप चाहें तो दोनों तरफ गुणा कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y और ग्रेटर देन 30। माइनस से गुणा करने पे असमिका का चिन्ह पलट जाता है, ये तो पढ़े ही होगे आप लोग। या फिर अगर आपकी इच्छा नहीं है परिवर्तन करने की तो ना करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको उतना ही रहने दीजिए, चलिए कोई नहीं, आप रहने दीजिए, हटा दीजिए इसको, आप इतना ही रहने दीजिए, जो आपको असमिका दी गई आप उसी को उठा लीजिए। असमिका क्या दी गई है, 3y माइनस 5x लेस देन 30, इसी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, ठीक। अब आपका काम स्टेप नंबर 1 स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो आइए स्टेप नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए आप पहले इसको आप किस में चेंज करेंगे, इक्वेशन में, तो 3y माइनस 5x बराबर में कितना, 30, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए एक तरफ आप बॉक्स ले लेंगे, यक्स वाई, देखिए x का मान आप 0 रख दीजिए, रख दिया 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अब इसी के अंदर आप देखिए दोबारा आप क्या करेंगे, y का मान 0 भरेंगे अब की बार, ठीक है, तो y का मान 0 भर देंगे तो x का मान -6 हो जाएगा, 5 छक्का 30 माइनस में 6। बस अब इसी को आपको निर्देशांक तल पे ले जाके एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। चलिए भाई बनाते हैं, आइए।
वाई वाई डैश, और ये हो गया दोस्तों एक्स एक्स डैश। ठीक, देखिए यक्स का मान 0, वाई का मान 5, तो लेट अस सपोज यहाँ पर है, तो ये देखिए इस तरीके से आपने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। ठीक है, अब लाइन जब आपकी बन गई, लाइन बन गई, ये लो लाइन बन गई। अब आपका काम सेम वही है दोस्तों जो आप करते आए हैं। स्टेप नंबर 2, मूल बिंदु को चेक करेंगे किधर है। तो देखिए दोस्तों मूल बिंदु आपका यहाँ पर है, ये यहाँ पे देखिए जहाँ पीला पीला दिख रहा है, 0 0 दिखा। ठीक है, 0 0। अब आप देखिए क्या 0 0 देखो इस तरफ है ना, रेखा के इस तरफ है 0 0, नीचे तरफ है ना, रेखा के नीचे तरफ है 0 0। तो देखिए 0 0 जो है क्या आशंका को सेटिस्फाई कर पाता है, सबसे पहला काम यही चेक करेंगे आप। तो 3y माइनस 5x लेस देन 30, तो 3y का मान 0 माइनस 5x का मान 0 लेस देन 30। हाँ भाई सेटिस्फाई हो गया, क्यों, 0 30 से छोटा होता है, सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी ओर आपको क्या मिलेगा, हल क्षेत्र मिलेगा। इधर जितने भी बिंदु हैं सब क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे असमीका को। और दूसरी चीज़ अब हम ये चेक करते हैं कि असमीका जो दी गई है उसमें क्या इक्वल टू का सिंबल लगा है क्या, -5 देखो केवल क्या लगा है, लेस देन 30, केवल लेस देन 30 है, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक है, मतलब केवल लेस देन 30 है। तो इस वजह से रेखा के ऊपर जो बिंदु हैं, जैसे -6 का 0 0 का 5, इस तरह से अनंत बिंदु हैं, वो हल क्षेत्र के अंदर नहीं आएंगे। अर्थात अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, जरा देखिए, अर्थात अब यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा के नीचे, रेखा के नीचे रेखा के नीचे, रेखा के नीचे, नीचे का मतलब मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, यहाँ दिशा बता दे रहा हूँ, मूल बिंदु की ओर नीचे। ठीक है, रेखा के नीचे, मूल बिंदु की ओर, रेखा के नीचे स्थित सभी बिंदु, स्थित सभी बिंदु दी गई असमीका, दी गई असमीका, क्या दी गई थी असमीका, 3y माइनस 5x लेस देन, इक्वल टू नहीं था भाई, लेस देन अकेले, लेस देन 30 को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं। अतः आपको इसका हल क्षेत्र प्राप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 9वां वाला सवाल है, देखिए 9वां सवाल आपको दिया गया है दोस्तों, y लेस देन -2, स्टेप नंबर 1। आपका पहला काम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पहले ही बताया, स्टेप नंबर 1 में आपका पहला काम होगा, आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, y बराबर -2। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब देखिए यहाँ पे -2 है। ठीक है, y का मान -2 यहाँ पर है, y बराबर -2। तो ये एक लाइन यहाँ से देखिए चली गई, y बराबर माइनस। तो अब ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, y बराबर -2। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आपको केवल मूल बिंदु चेक करना है। तो देखिए दोस्तों मूल बिंदु किधर है, मूल बिंदु आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो चेक कर लीजिए जो असमीका दी गई है, देखिए असमीका क्या दी गई है, y लेस देन -2, वाई लेस देन -2। आप यहाँ रखिए x का मान क्या है भाई, 0, तो x तो है ही नहीं, y 0, तो y का मान 0 रखिए, 0 लेस देन -2। 0 -2 से छोटा होता है, कतई नहीं, बड़ा होता है। असमीका संतुष्ट नहीं हुई, इसका मतलब आपका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ नहीं है, मतलब आपका नीचे की तरफ आपका हल क्षेत्र होगा, इस तरफ। ठीक, बात समझ आ गई। तो इस प्रकार
रेखा के नीचे मैं रेखी लिख देता हूँ बार बार यार। रेखा के नीचे स्थित सभी बिंदु, ठीक है, सभी बिंदु दी गई असमिका क्या है असमिका y लेस देन -2, y लेस देन -2 को संतुष्ट करेंगे, को संतुष्ट करते हैं। अतः रेखा के नीचे पूरा पूरा उसका क्या है, हल क्षेत्र है असमिका का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब यहाँ पे 10वां सवाल देखिए दोस्तों, क्या है, x ग्रेटर देन -3 ना। तो स्टेप नंबर 1 पे आपका काम क्या होगा, जरा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप x बराबर क्या लिख देंगे, -3, असमिका को इक्वेशन में कन्वर्ट कर। अब x बराबर -3, तो इस लाइन को खींच लीजिए, यही है आपकी x बराबर -3। ठीक, अब आप ये देखिए कि मूल बिंदु किधर है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अब आप देखिए मूल बिंदु इधर है, ये 0 0, और असमिका क्या थी, जरा देखिए, असमिका है आपकी x ग्रेटर देन -3। तो पहला काम करिए, 0 यहाँ रखिए, 0, x का मान 0 रख दिया, 0 ग्रेटर देन -3। तो देखिए 0 -3 से बड़ा होता है, एकदम सही बात है, मतलब असमिका संतुष्ट हो रही है, असमिका संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब रेखा के इस तरफ जितने भी बिंदु आपके हैं वो सब इसके क्या है, हल क्षेत्र, मतलब रेखा के दाईं ओर, रेखा के, तो आप क्या लिखेंगे, रेखा के दाईं ओर, रेखा के दाईं ओर, ठीक है, मूल बिंदु की तरफ दाईं ओर स्थित सभी बिंदु, स्थित सभी बिंदु दी गई असमिका, दी गई असमिका x ग्रेटर देन -3 को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई भाई। चलिए, इसका हल क्षेत्र भी मिल गया। अब इस तरह से जो भी मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें छोड़ रखा है उसको आप अपने आप से कर लीजिए, वो आपका होमवर्क हो गया है दोस्तों। अब चलते हैं, ठीक है, अब अगला कोई क्वेश्चन रहा नहीं, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने आपको प्रॉपर हिंट्स कर दिया है, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझा दिया है, कैसे लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, आपको क्या क्या करना है उसको आप करिए। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत बनती है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।